नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग समय के साथ लगातार अमीर बनते जाते हैं? क्या सिर्फ अच्छी नौकरी और बड़ी सैलरी ही अमीर बनने का रास्ता है, या फिर अमीर बनने के लिए हमें पैसे के बारे में अलग तरह से सोचना और उसे बेहतर तरीके से समझना पड़ता है? आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे लोकप्रिय पर्सनल फाइनेंस किताब रिच डैड पुअर डैड की। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसे के बारे में हमारी सोच ही हमारे आर्थिक भविष्य को तय करती है। लेखक बताते हैं कि उनके जीवन में दो पिता समान व्यक्ति थे। एक उनके असली पिता जो बेहद पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे। दूसरे उनके दोस्त के पिता थे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बेहद सफल और अमीर थे। दोनों की सोच और सलाह बिल्कुल अलग थी। एक कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और एक सुरक्षित जीवन जियो, जबकि दूसरे कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। यहीं से लेखक ने पैसे के बारे में एक बिल्कुल नई सोच सीखी। किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहते हैं। वे नौकरी करते हैं, तनख्वाह पाते हैं, उसे खर्च कर देते हैं और फिर अगले महीने की सैलरी का इंतजार करते हैं। ये चक्र सालों तक चलता रहता है। लेकिन अमीर लोग केवल नौकरी पर निर्भर नहीं रहते। वे ऐसे साधन और संपत्तियां बनाते हैं जो लगातार उनके लिए आय उत्पन्न करती रहती है, यानी उनका पैसा उनके लिए काम करता है। लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं कि अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी आय नहीं, बल्कि उनकी वित्तीय समझ होती है। बहुत से लोग ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं, लेकिन उनके खर्च भी उसी गति से बढ़ने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। वहीं अमीर लोग अपनी आय का उपयोग ऐसी चीजें खरीदने में करते हैं जो भविष्य में और अधिक पैसा पैदा करें। किताब में एसेट और लायबिलिटी का एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत बताया गया है। एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अमीर लोग लगातार एसेट्स खरीदते रहते हैं, जबकि अधिकांश लोग ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जो देखने में मूल्यवान लगती है, लेकिन समय के साथ उनकी जेब से पैसा निकालती रहती है। लेखक यह भी कहते हैं कि स्कूल हमें कई विषय सिखाते हैं, लेकिन पैसे को संभालना नहीं सिखाते। हमें यह नहीं बताया जाता कि निवेश कैसे करें, टैक्स को कैसे समझें या अपनी संपत्ति कैसे बनाएं। यही कारण है कि अच्छी शिक्षा होने के बावजूद बहुत से लोग आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन बेहद जरूरी है। जितना अधिक आप पैसे के नियमों को समझेंगे, उतने ही बेहतर फैसले ले पाएंगे। किताब यह भी सिखाती है कि डर और असफलता से घबराना नहीं चाहिए। अधिकांश लोग निवेश करने या कोई नया काम शुरू करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें नुकसान होने का भय होता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि हर सफलता के पीछे कई असफलताएं छिपी होती हैं। गलतियां करना असफलता नहीं है। गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना ही वास्तविक सफलता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल नौकरी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है।
नौकरी आपको आय तो देती है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं देती। आर्थिक स्वतंत्रता तब मिलती है जब आपके पास ऐसे आय स्रोत हो जो आपके काम न करने पर भी आपको पैसा देते रहें। यही कारण है कि लेखक लोगों को निवेश, व्यवसाय और आय के कई स्रोत बनाने की सलाह देते हैं। किताब के अंत में लेखक बताते हैं कि अमीर बनने से पहले अमीर जैसी सोच विकसित करनी पड़ती है। जब लोग कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो उनका दिमाग समाधान ढूंढना बंद कर देता है। लेकिन जब वे पूछते हैं मैं ये कैसे कर सकता हूं, तो नए अवसर दिखाई देने लगते हैं। यही सोच सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। लेकिन दोस्तों, इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश अभी बाकी है। लेखक कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास एक स्थिर नौकरी है तो उनका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल नौकरी पर निर्भर रहना आपको आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनाता, क्योंकि नौकरी आपको सक्रिय आय देती है। यानी जब तक आप काम करते हैं तब तक पैसा आता रहता है। लेकिन जिस दिन आप काम करना बंद कर देते हैं, उसी दिन आय भी रुक जाती है। इसके विपरीत अमीर लोग निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम बनाने पर ध्यान देते हैं। वे ऐसी संपत्तियां बनाते हैं जो समय के साथ लगातार आय देती रहती है। यही आर्थिक स्वतंत्रता की असली कुंजी है। लेखक यह भी बताते हैं कि बहुत से लोग पैसा कमाने के बाद उसे दिखावे पर खर्च कर देते हैं। महंगी कारें, बड़े घर, ब्रांडेड कपड़े और ऐसी कई चीजें जो दूसरों को प्रभावित तो करती है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं बनाती। अमीर लोग पहले अपनी संपत्तियां बनाते हैं। वे अपने पैसे को निवेश करते हैं और जब उनकी संपत्तियां पर्याप्त आय देने लगती हैं, तब वे अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। यानी वे पहले मजबूत नींव बनाते हैं और उसके बाद महल खड़ा करते हैं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि अवसर अक्सर समस्याओं के रूप में छिपे होते हैं। जहां अधिकांश लोग केवल कठिनाइयां देखते हैं, वहीं सफल लोग उन्हीं कठिनाइयों के भीतर अवसर खोज लेते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा बहाने बनाते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि बहाने आपकी प्रगति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आप हमेशा ये कहते रहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, पैसा नहीं है या सही मौका नहीं मिला, तो आपकी स्थिति कभी नहीं बदलेगी। सफल लोग परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, वे परिस्थितियां बनाते हैं। वे सीखते हैं, प्रयास करते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण सबक यह है कि केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है, उसे संभालना और बढ़ाना भी आना चाहिए। बहुत से लोग बड़ी रकम कमाते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद फिर से आर्थिक समस्याओं में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना तो सीख लिया, लेकिन उसे बढ़ाना नहीं सीखा। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा निवेश के लिए अलग रखें। अपने पैसे को बेकार खर्च करने के बजाय उसे ऐसी जगह लगाए जहां वो भविष्य में आपके लिए और अधिक पैसा पैदा कर सके। दोस्तों, ये किताब हमें एक ऐसी सोच देती है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये हमें सिखाती है कि गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि सही वित्तीय ज्ञान की कमी होती है। जब आप पैसे को समझना शुरू करते हैं, निवेश करना सीखते हैं और अपने लिए आय के कई स्रोत बनाते हैं,
तब आप धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे अपने पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। और यही वो अंतर है जो एक सामान्य व्यक्ति और आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति के बीच होता है। अगर आज से आप अपनी सोच बदलना शुरू कर दें, अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाएं और छोटे छोटे निवेशों की आदत विकसित करें, तो आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता केवल ज्यादा पैसा कमाने से नहीं, बल्कि पैसे को समझने, सही निर्णय लेने और अपनी सोच बदलने से शुरू होता है। यदि आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज से ही पैसे के बारे में सीखना शुरू कीजिए। एसेट्स बनाइए और अपने पैसे को अपने लिए काम करना सिखाइए। याद रखिए, अमीर लोग पहले अपनी सोच बदलते हैं, फिर उनकी जिंदगी बदलती है। धन्यवाद। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी में।